फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रुप सी ड्राइवर ग्रुप डी की भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले की वीडियो में हम ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो का पिछला पार्ट नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिदम्बरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो रामचरितमानस की भाषा क्या हो जाएगी, अवधी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से जाना जाता है। तो आलाखंड के नाम से कौन सा रासो जाना जाता है, परमाल रासो। बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है, चंदवरदाई के द्वारा। और ये कब लिखा गया है, आदिकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तुलसी जैसे महाकवि बिरले ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालजयी महाकवि बिरले ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में से एक अनेकार्थी नहीं है। तो निम्न में से कौन सा एक अनेकार्थी नहीं है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुस्तक। पुस्तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो इसमें कौन सा शब्द क्रिया विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बाद। क्वेश्चन नंबर 7, एक रमणीय उपवन था, नंदन वन सा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ वाक्य में देखिए शब्द दिए हैं। अगर किसी वाक्य में सा सी से इस तरीके के शब्द दिखाई दे तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है। तो दोहा छंद का प्रकार है, सोरठा छंद का प्रकार है, चौपाई छंद का प्रकार है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दृष्टांत। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया। तो छल नामक संचारी भाव किसके द्वारा प्रचारित किया गया है, देव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द्वाउपी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो द्वाउपी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, द्वाउ धन अपी मिलकर किसका निर्माण करेंगे, द्वाउपी का। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान प्रसंग से युक्त कौन सा वाक्य है। तो इसमें आपको बताना है कि अपादान कारक से संबंधित कौन सा वाक्य है। तो अपादान कारक के लिए आपको याद रखना है, अगर किसी वाक्य में तुलना अलगाव या भय की स्थिति हो, तुलना अलगाव या भय की स्थिति हो तो वहाँ कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। तो हम कान से सुनते हैं, ये नहीं होगा। मोहन से उठा नहीं जाता, ये नहीं होगा। राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, अलग होने का बोध है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। क्वेश्चन नंबर 12, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तो तन किस तरह का शब्द हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 13 से 17 तक गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए एक बार गद्यांश देख लेते हैं। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपालों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल स्थिति संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, या न ही वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, या न ही अंजील से, या न ही कुरान से, या न ही धर्म चर्चा से, या न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। तो ये गद्यांश दिया गया है, आपको अब प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक बार आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सच्चा आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है। तो गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है, आचरण की महिमा का वर्णन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, यत्न से आशय है। तो यत्न किसे कहते हैं, प्रयास को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, जंगल। जंगल के और कौन कौन से अर्थ हो जाएंगे,
बिपिन, कानन, ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रेम की भाषा है तो प्रेम की कैसी भाषा है? पहली ही लाइन में दिया हुआ है, शब्द रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तही। तही किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 19, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आद्योपांत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, अंतरतलीय शब्द का शुद्ध वर्तनी है तो अंतरतलीय किस तरह से लिखा जाएगा? अंतर तलीय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सूक्ष्म का विलोम है तो सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? स्थूल, जिसका अर्थ होगा बड़ा। क्वेश्चन नंबर 22, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो मेज का बहुवचन क्या हो जाएगा? मेजे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? जब एक काम समाप्त होकर दूसरा काम शुरू हो जाए तो वहां क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 25, तांबे शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तांबे का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? तो कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी विलयन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जब गैस में द्रव मिलता है तो किसका निर्माण होता है? कोहरे का। क्वेश्चन नंबर 27, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो यहाँ पता चल रहा है पेन से, तो यह किससे संबंधित हो जाएगा? पत्रकारिता से। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है? तो यह हो जाएगा होशियारपुर, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो ज्ञान के सिद्धांत पर बल कौन देता है? उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे हो जाएगा? तबला वादक से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश की। मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है? तो मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है? शिक्षा के द्वारा, चिकित्सा के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रम से हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो वह हो जाएगी प्रयागराज की, और सबसे कम की बात करें तो वह हो जाएगी महोबा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो गरीब का मित्र किसे कहा जाता है? आलू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवनी लखेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, शरीर के कैल्शियम का कितने प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है? तो शरीर का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है कैल्शियम, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 99%। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 38, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022 के लिए किसे महिला क्रिकेटर चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमिला केर को। क्वेश्चन नंबर 39, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जीआई टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो ब्लैक पॉटरी के लिए किसे दिया गया है? निजामाबाद को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 का विषय थीम क्या था? तो क्या विषय था? आत्मनिर्भरता द्वारा सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी हो जाएगी? सान जोन्स, ऑप्शन नंबर बी।
सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करें प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो इसका प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम हो जाएगा कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो बात करें जेल की, राज्य सूची में सम्मिलित है। पुलिस राज्य सूची में सम्मिलित है। कानून व्यवस्था राज्य सूची में सम्मिलित है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंड प्रक्रिया संहिता। क्वेश्चन नंबर 45, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया है? तो यह किस वर्ष में लागू किया गया है? 1969 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वस्तु एवं सेवा कर को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। तो इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व किस पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्वेश्चन नंबर 48, दवा तैयार करने के लिए किस श्रेणी में पानी का उपयोग किया जाता है? तो किस श्रेणी में पानी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, 5वीं श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 49, खेलो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो खेलो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश में। बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर होगा 2023 में? तो वह होगा उत्तर प्रदेश में। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धान का खेत। क्वेश्चन नंबर 51, मैथ्स के क्वेश्चन हम अलग से डिस्कस करेंगे। आइए अब हम देखते हैं इंग्लिश का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस? द होल ऑफ इंडिया मोर्न द डेथ ऑफ राजीव गांधी। तो इसमें आपको बताना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग? डिड द टीचर पनिश यू? तो ये आपको बताना है किस तरह का सेंटेंस है। तो यह हो जाएगा इंट्रोगेटिव। ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ऑप्टेटिव? तो इनमें से ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन सा है ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉन्ग लिव द किंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रोनाउन ही डिड नॉट नो टू से देन। तो इसमें कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, व्हाट। क्वेश्चन नंबर 80, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। तो इसमें आपको सिनोनिम बताना है। ओपुलेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो ओपुलेंट का अर्थ क्या होता है? धनी। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वेल्दी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81, इन द सेंटेंस सी हैड वार्न्ड यू पॉइंट आउट द सेंटेंस। तो यह किस तरह का सेंटेंस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच्ड एडजेक्टिव नाउन पेयर? तो कौन सा ऐसा पेयर है जो एडजेक्टिव और नाउन का पेयर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुलिश और फूल। क्वेश्चन नंबर 83, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। तो इसमें आपको बताना है कौन सा प्रीफिक्स यूज होगा। रेगुलर, रेगुलर के लिए क्या हो जाएगा? इर्रेगुलर। ऑप्शन नंबर सी। 84, द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड। तो यह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी, कोग्निटिव डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85, चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग। तो मोटिव क्या, सिमिलर कौन सा हो जाएगा सिनोनिम्स? मोटिव का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटेंशन। क्वेश्चन नंबर 86, विच मेथड इज नोन एज द नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड कौन सा मेथड कहलाता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट मेथड। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई लाइक अनियंस बट दे डोंट लाइक मी। तो यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। यहाँ क्या है? अनियंस को मानव की तरह से दिखाया गया है। आई लाइक अनियंस बट दे डोंट लाइक मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्सनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन पैसिव वॉइस। तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा पैसिव वॉइस में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वी हैव सीन इंसल्टेड बाई हर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89, चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। ए फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज। तो इसे क्या बोलेंगे हम? इल्यूजन, भ्रम। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90, चूज द प्लूरल वर्ड ऑफ डायनमो।
तो डायनेमो का प्लूरल क्या हो जाएगा? डायनेमो। भाई इसमें आपको ऐसे ऐड करना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिस स्पेल्ड वर्ड? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इंसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank with an appropriate choice. If you make a promise, you must be son to keep it. तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? keep it, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड। इट इज ए यूनिक बुक। तो यूनिक क्या है इसमें आपको बताना है। तो यूनिक क्या है? बुक की विशेषता बता रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 94, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई हिम। इसको आपको एक्टिव वॉइस में बदलना है, तो इसका क्या हो जाएगा? 94 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ही इज राइटिंग ए लेटर। ही इज राइटिंग ए लेटर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। सेलो का अपोजिट क्या होगा? तो सेलो का अपोजिट हो जाएगा डीप। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। तो फोटो का प्लूरल क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा फोटोज। एस आपको ऐड करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डायनमो का प्लूरल क्या होगा? उसमें भी आपको एस ऐड करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड वर्ब नाउन पेयर। तो वर्ब और नाउन का सही पेयर कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूव एंड मोशन। मूव कैसी हो जाएगी? वर्ब, और मोशन हो जाएगा नाउन। क्वेश्चन नंबर 98, चूज द प्लूरल। इसमें फिर से आपको प्लूरल बताना है, तो बिलीव का प्लूरल क्या हो जाएगा? बिलीव्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज फॉर। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब चलाया गया था? 1987 में। किससे रिलेटेड है? प्राइमरी स्कूल से रिलेटेड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड अडोप्टेड। अडोप्टेड में कौन सा प्रीफिक्स यूज होगा, ये आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा अनअडोप्टेड, ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।